हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सभी कैटेगरी को मिलाकर 13,500 37 कैंडिडेट जो थे वो आपको 27 प्लस एज वाले आ रहे थे ओवरऑल। जो आपकी पीरी की रिजल्ट थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा था, ठीक है। और उसमें जो है इसमें आपको 6300 प्लस कैंडिडेट यूआर ही कैटेगरी से थे जो 27 प्लस एज वाले हैं। अब ये 27 प्लस एज वाला जो है ना, ये बहुत ही इंपैक्ट करेगा आपको 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए, क्योंकि 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए ये 27 वाले प्लस एज वाले एलिजिबल ही नहीं है। और जो आपको जो हायर मार्क्स है ना, वो मैं बहुत दावे के साथ, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कह सकते हैं कि जिनके हायर मार्क्स है उसमें से मैक्सिमम का 27 प्लस एज होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें उसके उस वीडियो के बाद ना आप लोग का कमेंट आया कि क्या 27 प्लस एज वाले तो पीपी डालेंगे ही। पीपी जब फिल करेंगे तो पीपी फिल करने के में तो उनका जो लिस्ट आता है तो उस लिस्ट में नाम होगा या डीबी में बाहर होते, मतलब वो पीपी में कंसीडर किए जाते हैं या डीबी में बाहर होते हैं, यानी कि लिस्ट में नाम आता है, वो 27 प्लस भी है, फिर भी वो 2400 पे सिलेक्ट हो गए, लिस्ट में नाम है और डीबी के समय उनको बाहर किया गया। तो क्या ये ऐसा होता है? इसके ऊपर आप लोग को डाउट था। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मैं आपके सामने सारी चीजें दिखाकर बताऊंगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो 2400 ग्रेड पे की जो जॉब है वो बहुत मैक्सिमम सीट खाली चली जाएगी, जो ये पॉसिबल नहीं लगता, ठीक है। फिर भी आप लोग के लिए मैं ये डेटा लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2022 के लिए जो एज क्राइटेरिया थी, अगर आप 18 से 27 वाले को देखोगे तो आप 1 2 1 यानी 2 जनवरी 1995 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इवन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 1 1995 भी होगी तो भी आप 27 प्लस हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एज काउंट 2 जनवरी दिया गया है, ठीक है। तो इससे पहले के आप, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप 27 प्लस वाले में आ जाते हो, ठीक है। क्लियर है? तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ ये पोस्ट कोड है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास 27 वाली एज ग्रुप की पोस्ट कोड दी गई है। D53 D36 D38 D39 D40 D41 D42 D43 पोस्टल असिस्टेंट की थी, पीएसए की D44, ठीक है। D45 D6, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जितना भी डी से है ना वो आपके जो है यहाँ पर सारे जो हैं वो 18 से 27 वाले के हैं, ठीक है। 2400 से 2800 ग्रेड पे की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो, मैं आपको ले चलूंगा ऑफिशियल जो आपका पीडीएफ आया था, उस पीडीएफ में आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे वहां पे आपके नाम होते हैं 27 वाले प्लस वाले का या नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है ना कि 94 और 9, यानी कि 9 यूआर की कैटेगरी होती है, ठीक है। वो मैंने यहां पर सिलेक्ट किया है, यानी कि पहले यूआर से ही देख लेंगे। अगर यूआर से हम देख लेंगे तो यूआर से देखने के बाद हमारे पास जो है, जस्ट वेट, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो आप टोटल जो है 246 फाउंड हुए हैं, ये जो रिजल्ट आया था इसमें कि 94 9, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 94 ईयर जो था वो 94 था, और कैटेगरी उनकी यूआर थी। 9 तो यूआर की होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे मिले हैं 1 2, ठीक है। 1 2 1994। अब यहाँ पे देखोगे तो इनको D43 तो मिला हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे, यानी D43 तो पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की है। और यहाँ पर उनको मिला हुआ है ये यूआर कैटेगरी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज समझो, यहाँ पे क्या दिया गया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1994 है, और यहाँ पर 9 भी कैटेगरी। बट यहाँ पर अगर इनकी कैटेगरी आप देखोगे तो कैटेगरी कोड क्या है, 8। 8 किसकी होती है आप नीचे पे देख सकते हो, PWD एंड अदर्स की, ठीक है। तो यानी ये उनको पता ही है कि उनको कुछ ज्यादा ही उनकी एक अलग क्राइटेरिया होती है एज की, वो आप पूरा डिटेल्स पढ़ोगे तो पता चलेगा। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आओगे तो ये आपको दिखाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं तो यहाँ पे देखो 10 12 1994, और यहाँ पर 9 कैटेगरी है। बट यहाँ पे देखो ये यूआर से हैं, बट इनको देखो क्या मिला हुआ है, यूआर से हैं B32 मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि
2400 ग्रेड पे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा, और यही मैंने आपको इस चीज में समझाने की कोशिश की है कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट वाला भी देखो आप यहाँ पे देखो 94, बट इनको D44 43 मिला है, बट इनकी कोड क्या है, कैटेगरी कोड 5 है। 5 किसकी होती है, एचएच की होती है। ठीक है, यहाँ पे आप पाओगे तो ये देखो, यहाँ पर अगर हम आए तो 94 यहाँ पर ये वाली, ठीक है, 94 है, और यहाँ पे 9 है, तो इनको क्या मिला हुआ है, इनको मिला हुआ है बी। जस्ट वेट, हाँ इनको देखो मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, इनको B32 मिला हुआ है। ठीक है, अगर इसी तरह आप जाओगे नेक्स्ट वाले पे, तो देखो मैं आपको क्लियर सारी चीजें बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पे जाओगे आप, यहाँ पर जस्ट वेट, थोड़ा सा इसमें बताना मुश्किल ही लग रहा है। नेक्स्ट वाले पे जाओगे तो देखो, यहाँ पे 9 वाले हैं, उनको भी मिला है B32। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा 9 वाले को B7। ठीक है, और B03। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनको जो है ना डी वाले पोस्ट नहीं मिले। डी वाले उन्हीं को मिले हैं जो, जिनकी कैटेगरी एच है, वीएच है, आपकी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी है। तो इनमें भी यूआर वाले आते हैं ना, तो उनकी यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाली भी आप देख लो, ये 12/7/1994, 5 कैटेगरी किसकी होती है। ठीक है, 5 यहाँ पे देख रहे हो ना, 5 किसकी होती है, एचएच की होती है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो 27 प्लस वाले को अगर पीपी में देने लगे जॉब, तो पीपी, अगर आपका यही क्वेश्चन था कि पीपी वो फिल करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करेंगे, 27 प्लस भी है, उससे क्या हुआ, उनके मार्क्स है वो पीपी तो डाल ही सकते हैं ना, उन्होंने अपने पोस्ट कोड में डाल दिया D43। ठीक है, जो भी पोस्ट कोड होगी, अगर मान लिए पीएसए की यही रहती है, तो ये इन्होंने डाल दिया D43, उनके मार्क्स भी है, तो क्या उनको कंसीडर किया जाए। देखो फाइनल जो लिस्ट आएगी उसमें अगर इसको कंसीडर कर लिया जाएगा और फिर डीबी में बार किया जाएगा, तो ऐसे तो मैक्सिमम सीट खाली हो जाएंगी, यानी कि सीट वेस्ट होगी। आपको यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिखाया है कि जो लोग 9 कैटेगरी से हैं, जैसे 29/8/1994, ये देखो आप, ये वाले जो हैं यहाँ पर B32 इनको मिला हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सारे लोग को यहाँ पर जो एलिजिबल है 27 वाले हैं उन्हीं को दिया गया, 27 प्लस वाले को नहीं दिया गया है। अगर आप 9 कैटेगरी वाले में देखे हो तो उनका कैटेगरी HHVH वो अलग कैटेगरी में आ रहे हैं, जो कि आपको पता है कि यूआर की ही सीट खाते हैं वो। ठीक है, वो यूआर में ही काउंट होते हैं ना। तो इसलिए आप लोग ये चीजें समझो, और मैंने आपको ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए कि हाँ कैसा हो सकता है। ये आपके मन में डाउट था, मैंने डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बी आपके यहाँ पर देख सकते हो कि B30 मिला हुआ है। ठीक है, ये सीरियल रैंक है 3662। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि D43 मिला हुआ है, 4 4 किसकी है, OH की है। तो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको 27 वाला जो है वो आपके पीपी फिल कर देगा तो उसको 27 प्लस होते हुए भी 27 वाली पोस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो पीपी फिल करे या ना करे। ठीक है, उनका जो है 27 प्लस है तो वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एलिजिबल नहीं होते हैं तो उनके लिए ये मैटर, मतलब तभी मैंने आपको कल की डेटा दिया था, और जो डेटा था 13,537। अब मैं आपको इसमें बता दूं, उसके बाद मैंने सारे कैलकुलेट किए ना, तो 6300 प्लस कैंडिडेट यूआर से हैं प्री के कट ऑफ में, यानी कि प्री जो क्वालिफाई किए हैं उसमें, जो 27 प्लस एज वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि प्री की कट ऑफ 153 गई है। ठीक है, तो जो 153 ला रहा है वो डेफिनेटली 310 से 320 के बीच में तो जरूर मार्क्स कर रहा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है, सभी को मैक्सिमम बच्चे इसी में लाई कर रहे हैं। तो इसमें से अगर आप यूआर के 6300 बच्चे को बाहर करोगे तो आपके पास यहाँ पर, अगर आप डेटा देखोगे, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ डेटा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डेटा देखोगे, अगर आप मानो कि 10,000 कैंडिडेट हैं, 10,000 कैंडिडेट आपके पास ऐसे हैं यूआर से जो 310 प्लस ला रहे हैं। ठीक है, अभी यहां से अगर आप देखो कि ये 6300 प्लस आप कैंडिडेट आप में, अब 6300 में आप मान लो कि इसमें 3,000 भी कैंडिडेट होंगे या 2500 भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 27 प्लस एज वाले हैं, तो यहां से आप 2500 घटा दो,
तो आपके सारे 7,000 कैंडिडेट यहाँ पे बचते हैं। अब इस सारे 7,000 कैंडिडेट में अब देखा जाएगा कि सीपीटी किसने पास किया है। सीपीटी की कट ऑफ 27 जाती है, ठीक है, 2 बार से जा रही है, इस बार क्या जाएगी नहीं पता, बट 27 ही मानो। तो 27, आपको मैंने सीपीटी की भी कट ऑफ दी थी, डेटा दिया था कि उसमें मैक्सिमम लोग फेल कर रहे हैं। तो ये सारे जो आपके हैं फैक्टर वो कंसिडर किए जाएंगे और होते हैं। तभी आपकी मेंस की जब भी कभी भी किसी की प्रिडिक्शन देखोगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो उससे थोड़ा सा नीचे ही रहता है, चाहे आप किसी की भी देखो, ठीक है। लास्ट ईयर में सभी को इन्हें 306 से 310 तक बता दिया था 2400 ग्रेड पे की कटअप, जबकि गई थी 302, ठीक है। तो ये कटअप कैसे नीचे चली गई, क्योंकि इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये सभी कोई कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, वो जस्ट डेटा देख रहे हैं और डेटा देख के बता दे रहे हैं कि इतने मार्क्स करने वाले इतने हैं भैया, उसमें सीपीटी फेल भी हैं, ठीक है। उसमें आपका, खैर लास्ट ईयर तो सीपीटी वाला 2400 में था ही नहीं, ठीक है, फिर भी 302 कटअप गई थी, ठीक है। इस बार नॉर्मलाइजेशन है तो बहुत हो सकता है तो ये कट ऑफ आपकी 312 313 तक जाएगी, ठीक है, सीपीटी है उसके बावजूद। तो ये चीजें आप समझने की कोशिश करो कि आपकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी लोअर साइड रहेगी। और देखो होता क्या है ना कि मेरा बार बार ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, सो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है ना कि बहुत लोग इस हाई कट ऑफ को देख के ना वो पीपी गलत फील कर देंगे। बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो क्या करेंगे ना कि पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म जो है वो गलत फिल कर देंगे, ठीक है। गलत फिल करेंगे मतलब अगर किसी का आप सोचो 318 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, किसी ने कटअप बता दिया 320 जाएगी 2400 की पीएएससी की कटअप, बहुत ध्यान से समझना। कल क्या जाती है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि 320 बता दिया और ये बच्चा 318 ला रहा है। अब इसने क्या कहा कि नहीं, ये जो बताए ना 320 ये बहुत ही सही बताते हैं और इन्होंने बता दिया ये कटअप, ठीक है, बिना फैक्टर कंसीडर किए। अब यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने पीपी 318, अब 320 देख रहे हैं कि 2400 पीए से मिलेगा, अब पीपी उन्होंने गलत फिल कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर पीपी जो है, अब उन्होंने पहले पीए एससी को ही डाल दिया कि भाई यार मेरा तो इससे भी कम मार्क्स है तो पहले मैं पीए एससी को ही डाल देता हूँ। कल होके हमारी कटअप चली जाती है पीए एसए की 310 और टीए की कटअप चली जाती है 315 और एक टीए की कटऑफ चली जाती है हमारे पास 318, ऐसे जाती है। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि ये जो बच्चा है इसमें भी आ रहा था, ये जो बच्चा है इसमें भी आ रहा था, बट उसने फर्स्ट प्रीफरेंस में पीएसए को दे दिया है तो उसे ये मिल जाएगी, जो कि ये पीएसए वो लेना नहीं चाहता था, समझ रहे हो। यानी कि अगर आप पोस्ट प्रीफरेंस की देखोगे, सारा खेल पोस्ट प्रीफरेंस का है। अगर उसने पीए को पहले डाल दिया और पीए की कट ऑफ लो गई तो उसका मार्क्स हाई भी है फिर भी उसे ये मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसे टीए चाहिए था तो 315 में उसे टीए मिल जाता, लोकेशन की इशू नहीं है, ठीक है। 318 में भी टीए मिल जाता। अगर मैं उसी तरह कह रहा हूं कि अगर इन्होंने 330 बता दिया कि जीएसटी इंस्पेक्टर जाएगा, या 332 बता दिया, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर जाएगा, अब बच्चा समझ रहा है कि भैया जीएसटी इंस्पेक्टर तो 332 बताया गया है, हमारे पास जो मार्क्स आ रहे हैं वो 325 आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो भाई मुझे तो और 320 बताया गया है पीएसए का, तो मैं पहले टीए डाल देता हूँ। अब टीए डाल दिया उसके बाद में सारी पोस्ट डाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और वो जब लास्ट में रिजल्ट आया तो उसने देखा कि भैया 325 जीएसटी की कटअप गई है, तो मैंने अगर वो पोस्ट प्रीफरेंस डाल दिया रहता सबसे पहले तो मुझे वो मिल जाता। तो ये चीजें समझने की कोशिश करो कि कटअप जो है मेंस है तो मेंस में आपके बहुत सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं और ये फैक्टर आपको देखे जाते हैं, ठीक है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2023 का डेटा देख लो, 2022 का डेटा देख लो, आप ईयर डालना और ईयर डालने के बाद सारी चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करना, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको योगा कैटेगरी से हो और वो 2400 ग्रेड पे सिलेक्ट हो रहा हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो 27 प्लस एज वाले हैं वो ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं, वो डाले या ना डाले उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ मिलाई जाती है। क्योंकि जब भी लिस्ट आती है आपको डेट ऑफ बर्थ, लास्ट लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है यानी कि 3358 जो आपका यहाँ पर D43 है ये। तो ये आपके यहाँ पर बताया गया है कि जो सिलेक्ट कैंडिडेट हुए हैं वो आपका यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये किस कैटेगरी से है, 5 एच कैटेगरी से है, यूआर में एच कैटेगरी से है तो वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने देखो मेरी कट ऑफ आप देखोगे तो मैंने आपको पहले ही कट ऑफ प्रिडिक्ट किया हुआ है 313,
ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं ±3 की मार्जिन है, तो कल होके कटअप अगर 316 भी जाती है ना, 315 भी जाती है, फिर भी मेरी कटअप सही है। बट मैं आपको कह रहा हूं कि 313 और 313 के करीब वाले भी अपने आप को प्रिपेयर रखो, पीपी अच्छे से फिल करो। कल होके कटअप अगर ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको भी मौका मिलेगा और आप भी एक पोस्ट ले सकते हो, यही मेरा कहना है। ठीक है। और कुछ कुछ चैनल आपके ऐसे हैं जो नए नए साइट बना के और कुछ से कुछ रैंकिंग दिखा रहे हैं, जैसे आपके पास लर्निंग एरा हो गए, वो क्या ही बता रहा है पता नहीं। उसके कटअप आप देखो 320 से 325 बताते हैं कि आपको पीए से मिलेगा। और तो जब 320 से 325 में पीए से मिलेगा तो जीएसटी कितना पे मिलेगा, 330 पे मिल जाएगा। 5 ही मार्क्स का गैप होगा क्या? तो ये चीजें समझो, फिर टीए कितना पे मिलेगा। तो कोई कुछ भी बता दे रहा है भाई, फैक्टर कंसीडर करो और सारे कट ऑफ आपको लग रहा है कि नहीं 320 जाएगा, ठीक है, नो इशू, 320 बताओ। बट आप ये बताओ ना कि ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर कंसीडर किए गए तो बिलो भी जा सकती है, ये कहने में आपको क्या जा रहा है? आप हाई कट ऑफ बता दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पीपी ऐसे फिल कर देंगे, जिनके कम मार्क्स है उनके अच्छे पोस्ट मिल जाएंगे, और जिनका ज्यादा मार्क्स है उनको खराब पोस्ट मिलेगा। और ये हर बार होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही चीजें बताऊं। देखो ये अन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, किसकी सही जाएगी किसकी गलत जाएगी वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं आपको, अगर आप मेरे से पीपी लोगे, देखो पीपी का क्या है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म सीक्वेंस अच्छे से डालोगे, आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप पीपी डालोगे तो ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, क्या कट ऑफ जा रही है, क्या मार्क्स है, क्या रैंक है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप फिल सीक्वेंस सही लगाओगे तो आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। अगर आप हमसे जुड़कर पीपी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप 150 में ले सकते हो, बहुत लोग 300 ले रहे हैं, ठीक है। 300 ले रहे हैं, बहुत लोग 600 ले रहे हैं, ठीक है। मैं कौन कितना ले रहा नहीं पता। देखो मैं एक मिनिमम फीस लिया हूं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट ना आ पाए, फ्री में बहुत ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं। तो ये, और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम की हेल्प करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम में आ जाए तो कम मार्क्स वाले भी आ जाएं फ्री में, भाई मैं, तो टाइम तो इतना है नहीं। वही है जिनको लगता है कि हाँ आपके चांसेस है। देखो जो बॉर्डर पे होंगे, जैसे मैंने 313 बताया, तो बहुत सारे बच्चे के ऐसे डाउट हो गए कि आपने पीपी बैच लाया है 150 रुपए का, ये बेचने के लिए आप कम कटा बता रहे हैं, बिल्कुल मत आना भाई, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके चांसेज नहीं बन रहे हैं, मैं इसीलिए कम कटअप बताया हो, तो बिल्कुल मत आना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है आपको पीपी फिल करवाने में, ठीक है। आप खुद से फिल करना ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ट्रस्ट है तभी आना, चाहे आपके 310 मार्क्स हो, चाहे आपके 315 मार्क्स हो, चाहे आपके 325 मार्क्स हो, आप अपने ट्रस्ट पे आना। कोई ऐसा नहीं कि हाँ आप ऐसे बता रहे थे तभी मैं आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा प्रिडिक्शन है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपके भी माइंड है, आप भी सोच सकते हो कि क्या जा सकती है क्या नहीं जा सकती है, और बाद में ब्लेम करने वाली चीजें नहीं, ठीक है। मैं सभी चीजें क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में। अगर आपको पीपी चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखना।